अरे चला भिया हो आजा मोहना, अरे मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, राधा का भरोसा कहीं टूट न जाए। कल एक गाना बनाया था मैंने, बनाया था, है ना, सोचा कि मैं सुना दूँ तुमको। तो देखो, आज की अपनी ये जो क्लास है, ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूछो क्यों? इसीलिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं जो 9वीं कक्षा में हैं, उनकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022 में, उसमें गणित में जितने भी प्रश्न आएंगे, सारे के सारे प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न बैंक से आएंगे। कहाँ से आएंगे? प्रश्न बैंक से आएंगे। तो आपका जो 9वां वाला प्रश्न बैंक है, कब का प्रश्न बैंक? 2022 का प्रश्न बैंक। इस 2022 का जो प्रश्न बैंक है, उसका जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 के सवाल जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैं करवाऊंगा आज। इसलिए आज की क्लास क्या होने वाली है? इम्पोर्टेंट। तो सभी बच्चे अपने कानों को खड़े कर लेंगे, ठीक है? कान खड़े कर लीजिए। आपको बारीकी से सुनना है, अच्छे से समझना है, कौन सी स्टेप कहाँ से आई, बारीकी से दिमाग के अंदर बिठाना है, और साथ साथ कापी खोलना है और कापी में लिखते भी चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है प्रश्न बैंक का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र का सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, जिसकी कितनी भुजाएं? दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है, तथा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर है। देखो, एक भुजा कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई है? पहली भुजा ए का मान कितना है? पहली भुजा ए का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर, तथा परिमाप बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। इतनी चीज दी है क्या नहीं दी है? मेरा भाइयों और बहनों, इतने चीज दी है क्या नहीं दी है? दी है। तो चलिए अब आपको नरेंद्र मोदी जी पढ़ाने वाले हैं। देखो, पहली भुजा ए का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर। कितना है? 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूत्र। किसका सूत्र लगाएंगे? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। पहली भुजा ए धन, दूसरी भुजा बी धन,
तीसरी भुजा सी। तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूंगा तो त्रिभुज का क्या निकल के आ जाएगा? त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 बराबर पहली भुजा ए का मान कितना है? 11 धन दूसरी भुजा बी का मान कितना है? 8। तीसरी भुजा का मान नहीं है तो सी का हो गया सी। 32 का हो जाएगा 32। 11 और 8 कितने होते हैं? 19 धन सी का हो गया सी। 32 का हो गया 32 बराबर किस तरफ? 19 धन का है, इस तरफ लाऊंगा तो 19 का हो जाएगा? ऋण का। और बराबर कितना है? सी। 12 में से 9 गए, कितना बचेगा? 3। और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। सी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा सी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल के आ गया? तीसरी भुजा सी का मान। कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। आया या नहीं आया? इतना निकाल सकता है हर एक विद्यार्थी? आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी इसमें? ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहां पर सूत्र लगाएंगे हम, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटा 2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र। S का हो गया S बराबर पहली भुजा A का मान कितना है? पहली भुजा का मान है 11 धन दूसरी भुजा B का मान कितना है? B का मान कितना है? 13। ये लिख दिया मैंने 13 धन तीसरी भुजा C का मान कितना है? C का मान है 8 और बटा में कितना है? 2। ये लगा दिया मैंने 2। S बराबर इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा आपका? 32 आया। कितना आएगा? 32 और बटे में कितना है? 2। S बराबर 2 एक कम 3 का 2 का पहाड़ा समझो 3 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम 2। 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। 1 पे 2 कितना होता है? 12। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े। 2 छिंग 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकल करके आ गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल करके आ गया। निकाल लिया आप लोगों ने त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र कौन सा लगेगा? हीरोन का सूत्र। और हीरोन के सूत्र से हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? करनी में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर का हो गया बराबर, करनी का लग गई करनी। S का मान कितना है? S का मान है 16। S का मान कितना रख दिए? 16। S माइनस A, S का मान कितना? 16 माइनस A का मान कितना है? A का मान है 11। A का मान कितना रख देंगे यहां पर हम? 11। S का मान कितना है? 16 माइनस B का मान कितना है? B का मान 8 है। कितना है? 8। S का मान कितना है? 16 माइनस C का मान कितना है? C का मान कितना है? 13। C का मान कितना रख दिए? 13 रख दिए। करनी का हो गया करनी। 16 का 16 गुणा 16 में से 11 गए, कितना बचेगा? 5। 11 12 13 14 15 16 5 बचेगा। 16 में से 8 गए, कितना बचेगा? 8। और 16 में से 13 गए, कितना बचेगा? 3। उतारो इतना। सबने उतार ली इतना? जल्दी इसको कॉपी में नोट करो। तब तक एक बार फिर से मैं समझा देता हूं।
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके लेके आना है, जिसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं दी गई है। पहली भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। पहली भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तथा परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने लिख लिए, दिया है त्रिभुज की भुजाएं। पहली भुजा ए का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे तथा परिमाप बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे सूत्र, त्रिभुज का परिमाप बराबर। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, है ना। पहली भुजा ए धन दूसरी भुजा बी धन तीसरी भुजा सी। परिमाप का मान कितना दिया है? 32 दिया है। यहाँ कितना रख दिया मैंने? 32। बराबर का हो गया, बराबर पहली भुजा ए का मान कितना है? 11, ये रख दिया 11। धन का हो गया धन बी का मान यहाँ पर बी 8 के बराबर है। बी का मान 8 रख दिया। धन का हो गया धन। सी लिखा हुआ है, सी का मान हमें नहीं पता, तो सी को रहने दिए हमने सी। अगली स्टेप में 32 का हो गया 32, बराबर का हो गया बराबर 11 और 8 होते हैं 19। धन का धन, सी का सी। बराबर के इस तरफ ये धन वाला है, बराबर किस तरफ आने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जब दुल्हन मायके से ससुराल में जाती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। इधर इसका सरनेम धन वाला है, इसको हम मायके से ससुराल में लाएंगे तो जो हो जाएगी ऋण वाली। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। कब? जब एक तरफ से दूसरी तरफ कूद करके जाया जाता है। ठीक है, 32 में से 19 गए, कितना बचेगा? 13। बराबर का बराबर सी का हो गया सी, तो सी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है आधा और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग निकाल लिए, मतलब जो परिमाप निकल गया। इसमें 2 का भाग कर दिए, मतलब ये क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। हो गया आधा। पहली भुजा ए का मान कितना है? 11। धन का धन। दूसरी भुजा बी का मान कितना? 8। बी का मान कितना रख दिए? 8। तीसरी भुजा सी का मान 13। यहाँ कितना रख दिए? 13। इन सबको जोड़ दिए 8 8 8 3 11 1 12 2 हासिल का 1 2 3 बटे में कितना है? 2। अब 32 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 32 का आधा 16। 32 का आधा 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। 32 और क्या क्या होते? दांत भी कितने होते हैं? 32 होते हैं। तब हीरोन के सूत्र से, किसके सूत्र से? हीरोइन जो होती है सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती, गणित में भी होती है। और क्या होती है हीरोइन? करनी में एस। अब हीरोइन में दीपिका पादुकोण लिख के मत आ जाना, हीरोइन में क्या लिख के आना है? करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चल बोल रहे बिन देखे। हाँ, कहाँ देख रहा उधर काफी में? हाँ कुछ नहीं है, बोल फिर से। चल बता क्या होती हीरोइन? बैठ जा, वेरी गुड, बता। हाँ खड़े हो, मूर्ख मत बन, बता क्या होती हीरोइन?
इधर देख के नहीं पता, ये बेल वाली हरकत है। फिर गधा को दो ज्ञान, गधा हिलाए कान। बता, अब भी बताया ना हीरोइन किसको बोलते। चल तू बता रे, तू इधर। हाँ, इसे कहाँ देख रहा हो? आंख बंद करके बाबा बन जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ, मंत्र पढ़ो। हाँ, और एस कहाँ गाओ? बोल दिया था। हाँ, बैठ जाओ, वेरी गुड। है ना, कान ज़्यादा बज रहा है, उधर बात हो रही ना, बीच में बोलना है क्या? नहीं है, ठीक है। चल तू बता। बहुत जोरदार, बहुत शानदार, बैठ जाओ ना। तू बता, वो हाँ, कैसो होगा रे, कैसो होगा रे लड़का रे? अच्छो खासो लड़का है, बिल्कुल गोरू नारो। और देखो तो कच्चू बता ही नहीं पा रहा हो जो। ऐसे में तू फिर निपट मत जाना यार, निपट मत जाना। निपटेगा तो नहीं होता, फेल होगा। देखो सूत्र याद था, पूरी क्लास में सूत्र बताते, तूने बता ही नहीं पाया। क्यों नहीं बता पा रहा है? कारण क्या है? कहाँ ध्यान रहता है? जब मैं समझाता हूँ तू सोचता होगा कि घर में खाना में क्या बना होगा। क्यों? ऐसा नहीं, ध्यान यहाँ लगाओ पढ़ाई में, मूर्ख मत बनो। बैठ जाए ना। इतना सूत्र है, कर्ण एस, करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है? सूत्र है। ठीक है। इसके बाद चल बता, अब बता तू ही। हाँ, अब जैसे में बेल है देखना। हाँ बता, बता सूत्र। हाँ, तेरे को बोल रहा हूँ। वेरी गुड, जोरदार है, अच्छा लड़का है ये, गुड बॉय। उतार लिए इसको। चलो अब देखो यहां पे बराबर का हो जाएगा, बराबर करनी का करनी। 16 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4, 4 चौक कितना होता है? 16, गुणा 5 का हो गया 5, गुणा 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 लिख सकते हो। गुणा 3 का हो जाएगा यहां पर, गुणा 3। अब जिसका जोड़ा बनेगा वो करनी के बाहर जाएगा। 4 का जोड़ा बन गया, 4 करनी के बाहर। 2 का जोड़ा बन गया, 2 करनी के। 5 का जोड़ीदार मिला क्या? नहीं। 2 का जोड़ीदार मिला क्या? नहीं। 3 का जोड़ीदार मिला क्या? नहीं। इसकी शादी हो गई, जे भी बाहर, इसकी भी हो गई शादी, जे भी बाहर, इनको मिल नहीं रही है ना। तो जो करनी के अंदर अकेले रह जाएंगे। ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 4 दूनी 8 और करनी में कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या निकाल ली हमने? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख लेंगे हम आंसर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 8 करनी 30 वर्ग सेंटीमीटर। 8 करनी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बनेगा क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा सबसे। इसको कॉपी में नोट कर लो। अब अगला सवाल लिखता हूं जब तक मैं। मेरे नैना
इधर बात मत करो लड़की लोग। याद है मुझको तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। तुमसे नहीं छूटेंगे कभी। जाने मन तुझको। देखो उतार ली सवाल सबने। सवाल देखो यहां पर क्या कह रहा है। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं। एक त्रिभुज के आकार का पार्क है। क्या है? पार्क। और पार्क क्या है? एबीसी। एक त्रिभुज के आकार का क्या है? पार्क है, जिसकी भुजाएं क्या दी गई है? 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। ये त्रिभुजाकार पार्क की क्या है? भुजाएं है। ठीक है। एक भुजा कितनी है? 120 मीटर। दूसरी भुजा कितनी है? 80 मीटर। और तीसरी भुजा कितनी है? 50 मीटर। तो पार्क का नाम क्या है? एबीसी। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी है। एक त्रिभुजाकार पार्क क्या है? एबीसी है। इसकी एक भुजा 120 मीटर है, दूसरी भुजा 80 मीटर है और तीसरी भुजा कितनी है? 50 मीटर है। ये किसकी भुजाएं है? त्रिभुजाकार पार्क की क्या है? भुजाएं है। एक है मालिन धनिया। क्या नाम उसका? धनिया। धनिया को इस पार्क के चारों ओर बाण लगानी है। तो बाण कहाँ लगाते हैं? पार्क के किनारे में लगाएंगे, अंदर लगाएंगे? और जो किनारों की जो लंबाई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, किनारों की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है ना? तो हमको परिमाप निकालना है तो पता चल जाएगा कि हमको कितनी बाण लगानी है। और दूसरा, धनिया जो है, धनिया, धनिया खाने वाला धनिया नहीं, अरे लड़की का नाम है धनिया। और उस धनिया बाई को इसके अंदर क्या उगानी है? घास उगानी है। घास कहाँ उगाते हैं? अंदर उगाते हैं। अंदर का पूरा भाग निकालना मतलब क्षेत्रफल भी निकालना है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना आएगा। ये भी पता लगाना पड़ेगा ना, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। चलो बताओ त्रिभुज एबीसी की भुजाएं कितनी दी है? भैया पहली भुजा दी है 120 मीटर। कितनी दी है पहली भुजा? ए बराबर 120 मीटर। दूसरी भुजा कितनी है? 80 मीटर।
दूसरी भुजा बी का मान कितना है? 80 मीटर। और तीसरी भुजा सी का मान कितना? 50 मीटर। 50 मीटर। कितने मीटर? 50 मीटर। तीसरी भुजा सी का मान है 50 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप? तो हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र किसका सूत्र लगाएंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है? चल बता तू क्या होता है। मूर्ख है क्या रे? इतना सा नहीं पता? कितने सवाल कर लिए। फिर वही वाली बात है, निपट मत जाना। वो बताएगा टोपा वाला, नहीं तेरे पीछे का टोपा वाला है। क्या शर्मा रहा है? आय हाय हाय हाय, इतना क्यों शर्मा रहा है? क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? बासु, ओ बासु, वेरी गुड, बहुत जोरदार। ऐसा बताना चाहिए जरा। क्या होता है? ए धन बी धन सी बटे 2। ये क्या निकल गया आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग कर दिए, उसका आधा कर दिए। क्या निकल गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। चलो अब मान रख दो। ए का मान कितना है? 120 धन। बी का मान कितना है? 80 धन। सी का मान कितना है? 50। और बटे में कितना है? 2। एस का हो गया एस बराबर, इन सब को जोड़ दो, 0 0 0 का 0। 8 और 5 कितने होते हैं? 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। सबका इतने आ रहा जोड़ने पर? ठीक है। और बटे में 2 का हो गया 2। 250 में 2 का भाग दोगे, 250 का आधा कितना होता है? 2 एक कम 2। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। 1 पे 0 10। 2 का ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10 मीटर। ठीक है ना? ये लग गई बाण, है ना? तो बाण कितनी लंबी बाण लगेगी? कितनी लंबी बाण लगेगी उसको? 125 मीटर। कहाँ 125 मीटर? कुछ भी 250 मीटर। हाँ बहुत जोरदार बेटा। कितने मीटर? 250 मीटर। इतनी लगाएंगे ना, तीनों को अपन ने जोड़ दिया, इसको इसको इसको। ऐसा दिमाग चलना चाहिए, रटा रट बिल्कुल। तीव्र बुद्धि तीव्र रहना चाहिए, है ना कि नहीं? तो ये अर्ध परिमाप है और ये पूरा परिमाप है। ठीक है। इसके बाद अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब हीरोन के सूत्र से, किसी सूत्र से? हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कर्णी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर का हो गया बराबर, कर्णी का हो गया कर्णी। एस का मान कितना है? एस का मान 125 है। एस का मान कितना रख दिए? 125। एस माइनस है, एस का मान 125 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान 120, ए का मान हो गया 120। फिर एस का मान कितना है? एस का मान 125 माइनस बी का मान कितना है? बी का मान है 80। एस का मान कितना है? एस का मान 125 माइनस सी का मान कितना है? सी का मान है 50।
सी का मान कितना है 50। ये मान रखते बन जाएगा सबसे। चलो इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर, करनी का हो जाएगा यहाँ पर क्या करनी। 125 का क्या हो जाएगा 125 गुणा 125 में से 120 गया कितना बचेगा, 125 में से 120 गया कितना बचेगा 5 गुणा 125 में से 80 गए कितना बचेगा 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 8 गए कितना बचेगा 4, 45 बचेगा। सबका आ रहा 45। 125 में से 50 गए कितना बचेगा 75, कितना बचेगा 75, घटाते बन जाएगा बनेगा नहीं बनेगा बराबर। 125 को क्या लिख सकते हो 5 गुणित 5 गुणित 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 लिख सकते हो। अरे पचम 5 गुणित 5 पचम 25 और 25 पंचे 125, तो 125 को क्या लिख सकते हो 125 को लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिए। पचम 25 और 25 पंचे 125 गुणा 5 का हो गया 5 गुणा 45 को क्या लिख सकते हो 9 गुणित 5 9 पना 45 गुणा 75 को क्या लिख सकते हो 75 को क्या लिख सकते हो 15 पाँचे 15 पाँचे। अरे लिखते नहीं बन रहा है ना तो ऐसा तोड़ लिया करो, 75 लिख लिए, तोड़ते नहीं बन रहा, मौखिक तोड़ते नहीं बन रहा है ना तो इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लिया करो। किसका भाग जाएगा सबसे पहले 3 का जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जा रहा है यहाँ पर ये बताओ मुझे, क्योंकि 2 का भाग उसी संख्या में दे सकते हैं जिसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा। 3 से भाग क्यों जा रहा है इसमें, अगर दोनों संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग जाएगा। 7 और 5 को जोड़ दो, 7 और 5 कितने होते हैं 7 और 5 कितने होते हैं 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है 3 चौ आता है। इन दोनों को आपने अंकों को जोड़ दिए और अंकों का जो योग आया वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का भाग चला जाएगा। ये नियम होता है, 3 से भाग देंगे, 3 का पहाड़ा से बढ़ो 7 से आगे ना बढ़े। 3 दूनी 7 में से 6 का कितना बचेगा 1 पे 5 कितना होता है 15। 3 का ऐसा पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15, 3 5 कितना हो गया 15। अब 25 में किसका भाग जाएगा 5 का, पचम फिर 5 का भाग देंगे, 5 एक कम, मतलब 75 को हम क्या लिख सकते हैं 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 75 को हम लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 5। इतना लिखते बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा पक्का। बराबर का हो गया बराबर। अब जिन जिन का जोड़ा बन गया वो कहाँ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। इसका जोड़ा बन गया ये भी करनी के बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये भी करनी के बाहर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। 3 गुणित 3 बराबर कितना होता है 9 होता है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 गुणित 3 तो 3 का जोड़ा बन जाएगा और 3 भी करनी के बाहर आ गया बाहर। 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी करनी के बाहर। इस 5 का जोड़ा बना क्या नहीं, इस 3 का बना क्या नहीं, ये रह जाएंगे बेचारे अंदर। 5 तिया 15 बराबर का हो गया बराबर। पचम 25, 25 पंचे 125 और 125 तिया, खटाक से करो 125 में 3 का गुणा, सही में करो 125 तिया। देखो वो लड़का ने मौखिक बता दिया, रे तुम कैसे बुद्धू लोग हो रे, मौखिक बता दी वो लड़के ने। ऐसा दिमाग खोपड़ी चलना चाहिए, तेली की खोपड़ी उसकी भी, तेली है ना, तेली की खोपड़ी बहुत तेज रहती है। ठीक है ठीक है देखो 25 पंचे 100 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 तिया 375। मौखिक बोल रहा वो लड़का और तुम क्या है ये
ठीक है, ये 375। करनी 15 का होगा, करनी 15, और मीटर है तो काय में आएगा आंसर, वर्ग मीटर में। तो लिख लो, अतः कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 375 करनी 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में घास उगाई जाएगी। तो लिख लो यहां पर आंसर। आंसर क्या लिखोगे? अतः 375 करनी 15 वर्ग मीटर, 375 करनी 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में घास उगाई जानी है। कितने क्षेत्रफल में? 375 करनी 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में क्या उगाई जानी है? घास उगाई जानी है। उगाई जानी है घास। चलो उतार ली सवाल। ये हो गया आपका आंसर। और बाण कितनी जगह में लगाएंगे आप? तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो कितना? 250 मीटर क्षेत्रफल में क्या उगाएंगे, क्या लगाएंगे अपन? बाण लगाएंगे। सवाल बनेगा नहीं बनेगा पहले बताओ? सबसे बन जाएगा। एक बार फिर से देखो, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजा है। एक त्रिभुज के आकार का पार्क क्या है? ABC है। और इसकी भुजाएं कितनी दी गई है? पहली भुजा दी गई है 120 मीटर, दूसरी भुजा कितनी दी गई है? 80 मीटर, और तीसरी भुजा कितनी दी गई है? 50 मीटर। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाण लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर लंबी बाण, फिर 120 सबको जोड़ दिए, 250 मीटर लंबी बाण लग जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या उगानी है? घास उगानी है। तो कितने क्षेत्रफल में घास उगाई जाएगी? ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं। त्रिभुज ABC की भुजाएं कितनी दी गई है? पहली भुजा दी गई है 120 मीटर। पहली भुजा A बराबर कितनी होगी? 120 मीटर। दूसरी भुजा कितनी है? 80 मीटर। दूसरी भुजा B बराबर कितनी हो गई? 80 मीटर। तीसरी भुजा कितनी है? 50 मीटर। तो तीसरी भुजा C बराबर कितनी हो गई? 50 मीटर। अब सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है A धन B धन C बटा 2। पहली भुजा A का मान हो गया 120 धन, दूसरी भुजा B का मान हो गया 80 धन, तीसरी भुजा C का मान कितना हो गया? 50, और बटे में कितना है? 2। इन सब को जोड़ दिए, कितना आ गया? 250, और बटे में कितना है? 2। भाग दे दी, कितना आ गया? 125 मीटर। सूत्र कौन सा लगा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कर्णी में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कर्णी का हो गया कर्णी, S का मान कितना है? 125। S का मान 125 माइनस A का मान कितना है? 120। S का मान 125 माइनस B का मान कितना है? 80। S का मान 125 माइनस C का मान कितना है? 50। 125 का हो गया 125। 120, 25 में से 120 गए, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। 125 में से 80 गए, कितना बचेगा? 45। 125 में से 50 गए, कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंचे 125। 5 का हो गया 5। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं 9 पना 45। 75 को लिख सकते हैं 5 25, और 25 दिया 75, लिख सकते हो। इसके बाद 5 का जोड़ा बन गया 5 करने के बाहर, 5 का जोड़ा बन गया 5 करने के बाहर। 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 तिया 9, है ना। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो 3 करने के बाहर, 5 करने के बाहर। इन दोनों का कोई नहीं है, तो जो बेचारे 5 तिया कितने हो गए? 15 हो गए। जिनका जोड़ा नहीं बनता वो करने के बाहर आते हैं क्या? नहीं आते। 5 25, 25 पंचे 125, 125 दिया 375। करनी 15 का करनी 15, वर्ग मीटर का हो गया वर्ग मीटर। इतने क्षेत्रफल में क्या उगाई जानी है? घास उगाई जानी है। बनेगा नहीं बनेगा सवाल? बन जाएगा। चलो इसके बाद